जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुरु नाम बपु एक, इनके पदबंधन किए नाशे विघ्न अनेक। श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री केवलदास कुबा जी का चरित्र वर्णन करेंगे। तारण मरुदर खंड को भक्ति धर्म को वेलयो, भयो खींच को भात दास को धर्म अपारा। मृतका कांचन पात्र भय की रति संसारा। वचन मान के सिंधु गोमती संगम हुई, गेहि रमाजुत राम रहो की बच्चरी सोई। पग पग परचो प्रगट्यो जान राय जग में जयो। तारण मरुदर खंड को भक्ति धर्म को वेलयो। मारवाड़ के प्राणियों का उद्धार करने के लिए श्री कुबा जी ने दृढ़ता से वैष्णव धर्म का आचरण किया। बनी बनाई खिचड़ी दूध भात बन गई। यह दास्य भक्ति का अति अद्भुत प्रभाव हुआ। एक बार मृतका के पात्र सोने के हो गए। इससे श्री कुबा जी का सुयश सारे संसार में फैल गया। द्वारका में गोमती का समुद्र से संगम नहीं रह गया था। श्री कुबा जी के वचन मानकर पुनः संगम हो गया। एक बार संत सेवा निष्ठा पर रीझ कर श्री जानकी समेत श्री राम जी 1 साल तक कुबा जी के यहाँ रहे। इस प्रकार पग पग पर अनेक परिचय देकर श्री कुबा जी ने भक्ति को पुष्ट किया। संसार में लोग जिन्हें कुम्हार जाति का कहते हैं, उनका सुंदर नाम श्री केवल राम था। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से अपने कुल का ही नहीं, संसार का उद्धार किया। आप साधुओं की बड़ी अच्छी सेवा करते थे। संत सेवा के प्रताप से इनकी प्रसिद्धि हो गई थी। अतः नित्य ही संत भक्त आते जाते रहते थे। एक बार 200 संत पधारे। सीथड़ा गांव में बहुत से सेठ साहूकार थे, किंतु किसी ने भी साधुओं का सत्कार न करके सबने कुबा जी का नाम बता दिया। संतों को अनंत के समान मानकर उनमें अनंत प्रीति की। उन सभी संतों का प्रेम पूर्वक कुबा जी ने स्वागत सत्कार किया। परंतु उस दिन घर में अन्न धन कुछ भी नहीं था। बड़ी भारी आवश्यकता थी। अतः आप कर्ज लेने के लिए चले, परंतु किसी महाजन ने कर्ज नहीं दिया। एक महाजन ने कहा, यदि तुम मेरा कुआं खोदने का काम कर दो तो मैं तुम्हारे लिए आवश्यक सीधा सामान उधार दे सकता हूँ। इस बात को आपने स्वीकार किया। इस तरह आप आवश्यक अन्य धन लाए और एकमात्र श्याम सुंदर जिन्हें प्रिय हैं, ऐसे संतों को आपने बड़े प्रेम से भोजन कराया। देखो, अभाव में भी संत सेवा की टेक का पालन करने से भगवत प्रसन्नता होती है और सदा के लिए समस्या का समाधान हो जाता है। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं। एक बार भगवान शंकर और विष्णु ये दोनों संत रूप धारण कर साथ साथ पृथ्वी पर विचरने आए। विचार हुआ, चलो किसी भक्त के घर चलकर उसका स्वागत स्वीकार करें और उसे कृतार्थ करें। शंकर जी ने कहा, इसी नगर में चलो, हमारा एक
बड़ा भारी भक्त है, नित्य जल चढ़ाता है, पूजा करता है। मैंने भी उसे खूब संपत्ति दे रखी है। वह बड़ा भारी व्यापारी है। देखो सामने गद्दी पर त्रिपुंड लगाई बैठा है। हजारों बोरी गेहूँ, चीनी आदि की लगी है। दोनों ने गद्दी के सामने जाकर सीताराम, राधे श्याम की कई आवाज़ें लगाईं, पर सेठ जी का ध्यान बही पन्ने से हटा नहीं। जब इन दोनों ने आवाज़ ऊंची की तब सेठ जी ने कहा, कहो क्या बात है, क्यों कान फोड़े डाल रहे हो? दोनों ने कहा, हम भूखे हैं, कुछ भोजन का प्रबंध करो। सेठ जी ने कहा, हमारे पास भोजन का कोई प्रबंध नहीं है। यह कहते हुए अपने मुनीम से कहा, इन्हें एक सेर बेचर देकर यहाँ से भगाओ। यह सुनकर दोनों वहाँ से चल दिए। शंकर जी ने कहा, यह पहले बड़ा गरीब था, मेरी सेवा करते करते सेठ बन गया, परंतु इसमें अब अहंकार आ गया है, अतः अतिथि की सेवा में भाव नहीं है। अब ये फिर से कंगाल हो जाएगा। अब भगवान विष्णु ने कहा, आपके भक्त को देख लिया, अब हमारे भक्त के यहाँ चलो। दोनों एक गरीब बुढ़िया के यहाँ पहुँचे। उसके एक पुत्र था और कोई परिवार में नहीं था। घर टूट फूट कर गिर गया था। सामान भी कुछ विशेष घर में नहीं था। घर में एक चक्की थी। बुढ़िया चक्की पीसकर अपना और अपने पुत्र का पालन करती। दोनों संतों को अपने घर में आया देखकर बुढ़िया ने दंडवत की और बालक से दंडवत कराया। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। लड़के ने जल लाकर हाथ पैर धुलाए। दोनों संत आसन पर बैठ गए और बोले, माताजी भूख लगी है, कुछ भोजन का प्रबंध हो सके तो करो। बुढ़िया ने कहा, हाँ महाराज, अभी करती हूँ, आप लोग बिराजिए। घर में अन्न का दाना भी नहीं था। उधार मिलने की आशा नहीं थी। बुढ़िया ने उपाय सोच लिया। चक्की के ऊपर का पाट लड़के को दिया। कहा, ये महात्मा लोग देख न पावें, तू इसको बेचकर आटा डाल ले आ। पीछे दीवार पार करते समय चक्की का पाट गिर गया और नीचे पत्थर पर गिरते ही उसके कई टुकड़े हो गए। अब तो उदास और भयभीत बालक ने यह बात माता से कही तो उसे सुनकर वो बुढ़िया हताश या रुष्ट नहीं हुई। उसने चक्की के नीचे का पाट खोद कर दिया और कहा, जल्दी से सामान ले आ। इस बार लड़का सावधानी से चक्की के पाट को ले गया और बेचकर आटा दाल लाया। बुढ़िया ने बड़े प्रेम से भोजन बनाकर दोनों को पवाया। इसके बाद प्रसादी अन्न मैया बेटा दोनों ने पाया, बड़े प्रसन्न हुए। इन विष्णु भक्तों के भाव पर रीझ कर शंकर जी ने कहा, तुम्हें जो वरदान चाहिए वो मांग लो। बुढ़िया ने कहा, महाराज आपकी सेवा भक्ति में बाधा न हो, वही जो कुछ उचित हो सो कृपा करके दे दो। शंकर जी ने अपनी झोली दे दी और कहा, इनमें से पत्थर के टुकड़ों को बेच बेच कर घर बनाओ, बेटा का ब्याह करो और अतिथि साधु संतों की सेवा करो। दोनों अपने अपने भक्तों की भक्ति पर आश्चर्य करते हुए अपने धाम को गए। बुढ़िया का लोक परलोक सुधर गया। संत सेवा में भाव था। वस्तु के अभाव में टेक न छोड़ने पर भगवत कृपा हुई। जैसे कोई आदरणीय मेहमान के आने पर कर्ज करके भी उसका सत्कार करता है क्योंकि उसे लोक निंदा का भय है, उसी प्रकार यहाँ अतिथि संत सेवा में श्री कुबा जी को बड़ी गर्ज पड़ी, अतः कर्ज लेने गए। बहुत कहने सुनने के बाद बनिया ने हिसाब लगाया। इनको जितना सामान चाहिए उसके मूल्य से चौगुने दाम कुएं को खुदवाने में लगेंगे, अतः बोला कुआं खोदो। इन्हें गर्ज थी, अतः राजी हो गए।
साधु संतों की सेवा से अवकाश पाकर श्री केवल राम जी महाजन का कुआं खोदने लगे। खोदते समय आप तोता की तरह भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे। कुआं खोदते समय मिट्टी निकालने में जो नियुक्त थे, इनके संकेतों के स्थान पर भगवान के नामों का ही प्रयोग करते। भीतर से ये डलिया भर करके बोलते सीताराम, तब ऊपर वाले खींच लेते। ऊपर से डलिया डालते समय सावधान करने के लिए वे बोलते जय श्री राम जी। जैसे सुख को बढ़ाने वाला और सुख दोनों ही एक दूसरे का नामोच्चारण सुनकर नामोच्चारण करते हैं, उसी प्रकार कुबा जी नामोच्चारण करते और कराते। कुबा जी के शरीर से किसी भी कार्य को करते समय भगवान के नाम का उच्चारण का अभ्यास था, अतः कुआं खोदते समय भी भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा था। राम नाम रस का चस्का जिसे लग जाता है, उसके अन्य कार्य गौण हो जाते हैं। नाम जप प्रधान रहता है। कुआं खुद गया, यह जानकर महाजन को और कुबा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु खोदते खोदते रेतीली जमीन आ गई और चारों ओर से कई हजार मन मिट्टी खिसक कर गिर पड़ी। कुबा जी लगभग 80 हाथ गहराई नीचे थे। चारों ओर से मिट्टी खिसक पड़ी और उसमें श्री केवल राम जी कुबा जी दब गए। लोगों ने सोचा अब इतनी मिट्टी को कैसे हटा जाए, केवल राम तो मर ही गए होंगे, अब मिट्टी को हटाने से भी क्या काम। इस प्रकार शोक करते हुए लोग अपने अपने घरों को चले गए और वहाँ के लोगों ने इनकी पत्नी पूरी को समझा बुझाकर कुछ भोजन आदि का प्रबंध किया। एक ने कहा संत थे, किसी प्रारब्ध से ऐसी घटना घटी। किसी ने कहा मुफ्तखोर मुड़ियों को खिलाने से ऐसी दुर्गति हुई। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। किसी ने कहा वह दुष्ट था, अतः मिट्टी में दब गया। किसी ने कहा सेठ के कुधान्य का परिणाम है, उसे हत्या लग गई। वास्तविक रहस्य को कोई नहीं समझ सका। 1 महीने बाद यात्रियों ने रात को वहाँ विश्राम किया तो ताल मृदंग के साथ राम नाम संकीर्तन की धुनी सुनाई पड़ी। राजा प्रजा सभी ने कान लगाकर कीर्तन की अद्भुत धुनी को सुना और वे सब प्रेम में पक गए। गांव में जाकर यह सुप्रिय समाचार सुनाया। सुनते ही बहुत से लोग वहाँ आ गए और नाम संकीर्तन की मधुर ध्वनि सुनकर प्रेम के आवेश में आ गए। लोगों को अपने शरीर की सुध बुध नहीं रही। जिस प्रेम के स्वर से श्री कुबा जी नाम संकीर्तन कर रहे थे, वह रीति कुछ और ही थी। इकट्ठे होकर लोगों ने केवल राम जी के ऊपर पड़ी हुई मिट्टी को निकालकर अलग किया। जब लोग आपके पास पहुँचे तो आपने हरे राम का उच्चारण करके सुनाया। इनकी वाणी सबको बहुत प्रिय लगी। जब आपका दर्शन हुआ तो लोग आपके चरणों में लिपट गए। जहाँ आप बैठे थे वहाँ भगवान की कृपा से एक गोल मेहराब बन गया था। मिट्टी गिरी तो मेहराब सी बन गई, अतः दबकर प्राणांत नहीं हुआ। यह श्री राम जी की इच्छा। न दबने पर भी श्वास लेने योग्य अवकाश नहीं था। दम घुटकर मृत्यु हो जानी चाहिए थी, पर नहीं हुई। इसका कारण यह है भगवान इनको सिद्ध बनाना चाहते थे, अतः मेहराब ऊंची नहीं रही, जिससे कूप हो गया और उसे देखकर लोगों को सिद्धाई की स्मृति सदा बनी रहे। जैसे कोई सिद्ध गुफा में बैठ जाए और साधक गुप्त सुरंग के रास्ते से
खान पान पहुँचावे, फिर उसे कुछ दिन बाद निकाल कर उसकी पूजा करवावे। उसी तरह से इनकी रक्षा करके प्रसाद एवं जल आदि इनके पास भगवान ने पहुँचाया। इन्हें सिद्ध बनाकर अपने भक्त की महिमा बढ़ाई। इसके बाद सिद्धाई का नाम कुआ इनका प्रसिद्ध हो गया। कुएं में भगवत दर्शन, एकांत में कीर्तन, सत्संग का जो अपार सुख मिला वह संत सेवा का फल है। कुबा जी तो सदा इसी तरह रहना चाहते थे, बाहर निकलने की इच्छा नहीं थी, पर भगवान ने लोक में भक्ति प्रचार के लिए इन्हें बाहर निकलवाया। लोगों ने देखा अधिक दिनों तक झुककर बैठे रहने से आपकी पीठ में कुंवर निकल आया। आपके समीप एक जल से भरा हुआ पात्र रखा हुआ मिला। उसे देखकर लोगों ने केवल राम जी को भगवान का कृपा पात्र समझा। जब ये कुएं में मेहराब में दबे हुए थे, इनकी सेवा के लिए श्री राम जी, श्री जानकी जी तथा हनुमान जी प्रकट हो गए थे। अग्नि ने सेक किया, हलवा पवाया। श्री जानकी जी के द्वारा दिया गया पायस का पात्र इनके निकट पाया गया। योग्य पात्र वही है जिसे प्रभु अपना लें। फिर कुएं से निकाल कर लोग इन्हें इनके घर ले गए। अब तो आपकी बड़ी भारी पूजा प्रतिष्ठा होने लगी। आपके द्वार पर बड़ी भारी भीड़ एकत्र हो गई। चारों ओर से झुंड के झुंड अपार जन समूह दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा। आपकी भक्ति और महिमा को जानकर लोगों ने बहुत सी संपत्ति आपको भेंट की तथा दीन दुखियों को बांटी। आपने उसे दीन दुखियों में बांट दिया। वर्णन आता है, एक बार एक महात्मा अपने मंदिर में पधराने के लिए जयपुर से बनवाकर श्याम वर्ण का एक बड़ा सुंदर श्री राम जी का स्वरूप ले जा रहे थे। मार्ग में विश्राम करने के लिए श्री कुबा जी के यहाँ रुके। श्री राम जी के सुंदर स्वरूप को देखकर श्री कुबा जी के मन में विचार उठा, यदि ये प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें, यहीं रहकर मेरी सेवा स्वीकार करें तो बहुत अच्छा हो। इनकी प्रार्थना स्वीकार करके अंतर्यामी भगवान श्री राम वहीं अचल होकर विराज गए। दूसरे दिन संत जी इन्हें ले जाने के लिए उठाने लगे तो अनेक उपाय करने पर भी भगवान वहाँ से उठे नहीं। तब स्वामी श्री कुबा जी ने हंसकर कहा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। देखो ये मुझ पर रीझ गए हैं, अतः यहीं रहेंगे, अब आपके उठाने से नहीं उठेंगे। भगवान ने इनके मन की बात जान भी ली थी, अतः इनकी प्रतिष्ठा करके श्री कुबा जी ने इनका नाम जान राय रामचंद्र रखा। त्यागे कृपा निदान जान राय रामचंद्र, जननी कहे बार बार भोर भयो प्यारे। प्रभु को अपने घर में विराजमान कर तथा उनकी सेवा का सुख प्राप्त कर श्री कुबा जी अपने अंग में फूले नहीं समाते थे। सीथड़ा में जान राय रामचंद्र अब तक विराजमान हैं। एक बार की बात है, श्री कुबा जी के मन में विचार आया कि द्वारका को जाऊं और शंख चक्र की छाप लेकर आऊं। आप घर से चले, परंतु मार्ग में ही भगवान ने आज्ञा दी, तुम अपने घर पर ही रहकर संत सेवा करो। संत सेवा से बढ़कर मुझे प्रसन्न करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस भाव को दृढ़ता से हृदय में धारण करो। घर में रहते हुए ही सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, अतः अन्यत्र दूसरी जगह कहीं मत जाओ। ऐसी प्रभु की आज्ञा पाकर श्री कुबा जी घर को लौट आए। कुछ दिन बाद घर में रहते हुए ही इनके शरीर में शंख चक्र आदि की छाप प्रकट हो गई। इस प्रकार के नए नए चमत्कार प्रकट हुए।
तब लोग श्री कुबा जी की कीर्ति का गान करने लगे। द्वारका में गोमती और सागर का संगम अब नहीं होता है, ऐसा वहाँ के भक्तों ने देखा। सागर का संगम न होने से भावुक तीर्थयात्रियों को दुख हो गया। तीर्थ की महिमा में न्यूनता से लोगों को अश्रद्धा होने लगी। लोग कहने लगे, देखो कलकाल की करालता से तीर्थ लुप्त हो गया। सागर से गोमती तक रेत ही रेत दिखती, ज्वार गोमती तक नहीं आता। किसी साधु के द्वारा यह समाचार पाकर आपने एक वैष्णव दल को अपनी सुमरनी माला देकर कहा कि ज्वार के समय मेरी सुमरनी समुद्र को दिखाना और गोमती और सागर के मध्य में रख देना। ऐसा ही हुआ। सुमरनी माला दिखाते ही सागर बढ़कर गोमती में मिल गया। इससे इनकी महिमा और अधिक बढ़ गई। इस प्रकार आपने गोमती सागर का संगम कराया। श्री कुबा जी के बहुत से शिष्य हुए और उन शिष्य प्रशिष्यों की अनेक शाखाएं बढ़ी। आपके उपदेशानुसार सभी शिष्य प्रशिष्यों में साधु सेवा की विशेष रुचि रहती थी। संत सेवा की महिमा अपार है। इस रहस्य को प्रकट करके आपने दिखा दिया। एक दिन आपके यहाँ कई साधु संत पधारे। श्री कुबा जी ने अपनी पत्नी पुरी से कहा, इनके लिए रसोई बना लो। उसने कहा, मेरी तबीयत खराब है, मैं रसोई नहीं बनाऊंगी। ये तो रोज़ ही आते रहते हैं, मैं कहाँ तक इन्हें बनाकर खिलाऊंगी। श्री कुबा जी ने कहा, देखो मैं चूल्हा चेता देता हूँ, तू जब रोटी बनाने लगेगी तो संत कृपा से तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस प्रकार बहुत कहने सुनने पर बाजरे के टिक्कर साधुओं के लिए उसने बनाए। इसी बीच उसका भाई आ गया तो बड़े उत्साह से दूसरे के घर से दूध ले आई और उसने अपने भाई के लिए खूब सुंदर खीर बनाई। श्री कुबा जी ने देखा तो समझ गए कि इसका स्नेह अपने भाई में अधिक है। कुबा जी का भाव अच्युत गोत्री वैष्णवों में था। खीर देखकर आपने विचार किया, यह भोग लगकर संतों को मिलनी चाहिए। अब कुबा जी ने विचार किया, वहाँ जल भरा हुआ था पात्र में। कुबा जी ने धीरे से उसकी आंख बचाकर जल फैला दिया। अब अपनी पत्नी से बोले, संत सेवा के लिए जल ले आओ। अब मारवाड़ के कुएं गहरे एवं दूर होते हैं। वह उनकी पत्नी जल लेने गई। उसे डर था कहीं खीर ये साधुओं को न परोस दें। अब श्री कुबा जी ने जब तक वह लौटकर आवे उससे पहले ही खीर का भोग लगा दिया और भोग लगाकर साधुओं को परोस दिया। साधु समदर्शी होते हैं। साधुओं ने कहा, माताजी को तो आने दो, पर कुबा जी ने कहा, आप लोग पाओ, फिर हर गुण गाओ। संत जय बोलने लगे तो आपने कहा, पहले प्रसाद पालो, फिर जय बोल लेना। जब तक वह जल भरकर आई तब तक आपने खीर परोसकर संतों को खिला दी। श्री कुबा जी की स्त्री जल्दी से जल लेकर आई। जब उसने साधुओं के आगे खीर देखी तो उसके शरीर में आग सी लग गई। कुबा जी की पत्नी विमुख थी, अतः जल भरकर लाई और साधुओं की पंक्ति को देखकर क्रोध से जल गई। जल का कार्य अग्नि को बुझाना है, ऐसे शीतल पदार्थ के समीप रहते जलने लगी। देखो साधु शीतल सात्विक क्रोध के नाशक होते हैं, पर यह विमुख थी। अतः ने उन्हें भोजन करते देखकर मन में इसके बड़ा क्रोध आया, जलने लगी। विमुख शीतलता से जलने लगता है।
भीतर जाकर उसने देखा, भीतर रसोई में खीर नहीं थी। भाई के आगे बाजरे के टिक्कर और साधुओं के आगे खीर। वह चाहती थी अपने भाई को खीर और साधुओं को टिक्कर, पर उल्टा हो गया। उसकी कामना पूर्ण नहीं हुई। उसे बड़ा भारी क्रोध आया। परीक्षा हो गई। यदि संतों में सद्भाव होता तो उसे और उसके भाई को बुरा न लगता। उसने अपने भाई का अपमान मानकर झगड़ा किया, लड़ने लगी। आपने ऐसा भेद क्यों किया? मैं आपके यहाँ नहीं रहूँगी। तब स्त्री को विमुख विचार कर कुबा जी ने घर से निकाल दिया। वह अपने भाई के साथ बिहार चली गई और उसने दूसरा पति कर लिया। ऐसा ही उसे अच्छा लगा। दूसरे पति के यहाँ उसके कई लड़के और लड़कियां हुईं। कुछ दिन बाद अकाल पड़ा। अब वह अपने बेटा बेटियों का पालन करने में असमर्थ हो गई। तब किसी दूसरी जगह जाने का विचार करने लगी जहाँ पेट भर सके, पर ऐसा स्थान नहीं मिला। तब वह बड़ी व्याकुल हुई। अंत में लाचार होकर भूख से व्याकुल बालक बालिकाओं को तथा अपने उपपति को साथ में लेकर सीथड़ा गांव आई और कुबा जी के द्वार पर पड़ गई तथा उसने अपना असह्य दुख रो रो कर सुनाया। पहले कुबा जी की पत्नी साधुओं को देखकर अनमनी उदास हो जाती थी। कहती थी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कहकर सेवा नहीं करती थी और अपने भाई के आने पर उन्हें खातिरदारी में लग जाती, पूरी हलवा खिलाती। इसलिए कुबा जी ने उसे निकाल दिया। उसे संतों में सद्भाव नहीं था, इसलिए उससे कह दिया था जहाँ जाना चाहती है वहीं चली जा। तू अपने भाई के साथ, मैं अपने साधु भाइयों के साथ। इस तरह जब वो अब विपत्ति आई तो फिर पुनः उनके द्वार पर आ गई। उस समय जब उनकी पत्नी चली गई थी तो कुबा जी ने पूजा एवं कोठार भंडार सब कार्य साधुओं को सौंप दिया। साधु भी निसंकोच आने जाने और रहने लगे। इससे कुबा जी को सुख मिला। अब इनकी पत्नी को पहले का विचार आया। देखो, वो लोग मुझे पहले भक्त पत्नी होने के कारण, भक्ता एवं गुरु पत्नी होने के कारण गुरु माता कहते थे, पर मेरे दुर्भाग्य ने यह दिन दिखा दिए। नदी के अखंड प्रवाह की तरह कुबा जी के यहाँ साधु संत निरंतर आते जाते रहते थे। अनेक प्रकार के मिष्ठान पकवानों का भोग लगता। संत लोग प्रसाद पाते। उस महान सुख तथा संत सेवा की रीत पीत का वर्णन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। दुख और दीनता से भरे स्त्री के वचन सुनकर कुबा जी के मन में बड़ी दया आई, क्योंकि ये वैष्णव धर्म का पालन करने में बड़े निपुण एवं उदार थे। आपने उससे कहा, तू मेरे पति परमात्मा को देख, जो मेरा तथा सभी जीवों का पालन कर रहा है और सभी संकटों से रक्षा करने वाला है। जो रक्षा करे उसे ही पति कहते हैं। और अपने इस पति को देखो, यह स्वयं अपना पेट भरने में, अपनी रक्षा करने में असमर्थ है, अतएव झूठा पति है। अब तुम सब जान रहा है, रामचंद्र जी को अपना पति समझो। इनके द्वार पर झाड़ू लगा दिया करो, बाहर चौका लगा दिया करो। इनकी ओर से तुम्हें भोजन प्रसाद मिल जाया करेगा। ऐसा उपदेश देकर आपने उन सब का भविष्य बना दिया। ये सब इस समय कष्ट में दीनहीन तथा अहंकार रहे थे। अतः इन सबों ने श्री कुबा जी की बात को सत्य माना। श्री कुबा जी की महिमा
और दया को देखकर वह स्त्री रोने लग गई। कुबा जी ने उनके भोजन प्रसाद का प्रबंध कर दिया। जब तक अकाल का समय रहा तब तक कुबा जी ने उन सबको भोजन वस्त्र दिया। जब सुकाल आ गया तब आपने उसे विदा कर दिया। वह भी अपने पति और बालकों को साथ लेकर चली गई। वह अपने मन में बहुत पश्चाताप कर रही थी, परंतु वह स्थान और वह सुख उसे कैसे मिल सकता था जहाँ नित्य संतों की सभा और सत्संग, जहाँ रसमयी प्रेम भक्ति का रंग छाया रहता था। वह स्त्री विचार करने लगी, पहले मेरा कितना आदर था, अब भीतर भी प्रवेश प्राप्त नहीं है। ऐसा कहकर जनाया को उसने भूल का किंचित प्रायश्चित कर लिया, पर इस जन्म में पहले की तरह साधु संग एवं संत भगवंत की सेवा अप्राप्त रही। कुबा जी जिस किसी को चेला बनाते उससे संत सेवा की प्रतिज्ञा करवाते, यही उपदेश देते, यदि भगवत दर्शन भक्ति लोक परलोक में सुख प्राप्त करना चाहो तो संतों की सब प्रकार से सेवा करो। कुबा जी के चरित्र और गुणों ने नाभा जी को मोल ले लिया और कहने लगे, केवल राम जी के कोब ने हमें खरीद लिया। स्त्री के चले जाने पर संतों के आवागमन, उनकी सेवा में वृद्धि हो गई, पर संतों की सेवा के लिए सेवकों की कमी थी। अतः कुबा जी को अधिक श्रम करना पड़ता था। तब अपने भक्तों की सेवा करने के लिए तीनों लोकों के स्वामी श्री रामचंद्र जी, श्री जानकी जी के समेत बैरागी का भेष बनाकर आए और कुबा जी से बोले कि इस समय हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। अब वो साधु के भेष में थे। कुबा जी समझ नहीं पाए। दंपति श्री राम जी और जानकी जी बैरागी वेशभूषा धारण करके सेवा करने लगे। सेवा का विस्तार हुआ। संतों की प्रसन्नता और कुबा जी की कीर्ति को बढ़ाते हुए भगवान उनके यहाँ 1 वर्ष रहे। 1 वर्ष जब हो गया, एक दिन 30 संतों की जमात आई। कुबा जी ने श्री जी से पूछा, आज संतों के लिए क्या बनाया है? इन्होंने कहा, खिचड़ी। यह सुनकर आपने कहा, हम तो आज संतों को भात और हलवा आदि पदार्थ पवाना चाहते थे। तब भीतर से श्री जी ने कहा, ठीक है, पंगत को सीताराम बोल दो। संत लोग बैठ गए। रसोई घर में भात हलवा आदि पदार्थों को देखकर आश्चर्यचकित कुबा जी ने कहा, माता जी यह क्या है? खिचड़ी के स्थान पर हलवा भात आदि कैसे हो गया? श्री जी ने कहा, यह सब जान रहा है रामचंद्र जी की लीला समझो। मिट्टी के सकोरे 20 थे और संत 30 थे। कुबा जी ने कहा, अब क्या करूं? श्री जी ने भीतर से सोने के सकोरे लाकर दे दिए। यह देखकर कुबा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब संत प्रसाद पाकर चले गए तब इन्होंने इनके श्री चरणों में मस्तक रखकर प्रार्थना की और कहने लगे, कृपा करके अपना परिचय दें। क्योंकि अब तक कुबा जी इनको समझ नहीं पाए थे कि ये भगवान हैं। तब सीताराम जी ने प्रकट होकर निज रूप से दर्शन दिया। कहा, तुम मेरे प्यारे भक्तों की प्रेम से सेवा करते हो। भक्तों से विमुख स्त्री का तुमने परित्याग किया। इस पर रीझ कर हम 1 वर्ष तक यहाँ रहे और हमने स्वयं संत सेवा की, क्योंकि हमें संत सेवा प्रिय है। ऐसा कहकर दंपति प्रभु अंतर ध्यान हो गए। श्री कुबा जी रोते रोते मूर्छित हो गए। जागने पर संत सेवा में इनकी निष्ठा और अधिक बलवती हो गई। स्वयं सीताराम जी ने अपने भक्त संतों की सेवा की। इसी से कुबा जी अपने शिष्य सेवकों को
संत सेवा का उपदेश देते हैं।